मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक क्यूब के अंदर फंसा हुआ है जिसमें बड़े बड़े कंपार्टमेंट्स हैं। उसे कुछ भी याद नहीं कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। डर कर वहां से बचने के लिए वह अलग अलग चैम्बर्स से होकर भागता है। आखिर में वो एक कमरे में पहुंचता है जहाँ उसके ऊपर एक अजीब लिक्विड का स्प्रे होता है। रूम में वह ये सोचकर डर जाता है कि यह एसिड है, पर टेस्ट करने पर वो उसे मीठा लगता है। वह सोचता है कि यह फ्लेवर्ड वाटर है और अपनी प्यास बुझाने के लिए उसे पीने लगता है, लेकिन पता चलता है कि वो एक पावरफुल केमिकल था जिससे उसकी बॉडी मेल्ट होना शुरू हो जाती है और जल्दी ही वह मर जाता है। आगे दिखाया जाता है कि उस क्यूब के अंदर सभी रूम्स पर कंट्रोल रूम से निगरानी रखी जा रही है। वहाँ पर दो टेक्नीशियन एरिक और डॉड काम करते हैं। उनको अपने बॉस की आइडेंटिटी के बारे में कुछ बताया नहीं जाता और उन्हें अपने काम के अलावा किसी और फाइल को ओपन करने की इजाजत भी नहीं होती। मनाही होने के बावजूद एरिक क्यूब के अंदर होने वाली चीजों के बारे में जानना चाहता है। वो इसके बारे में डॉड से पूछता है, लेकिन डॉड उसे साफ इनकार कर देता है। उनको सिर्फ इतना पता होता है क्यूब के अंदर वाले इंसान या तो कोई क्रिमिनल है या फिर उन्होंने अपनी मर्जी से एक्सपेरिमेंट में भाग लिया है। अपना काम करने के साथ वो रोज चेस भी खेलते हैं और एरिक चेस खेलने में बहुत माहिर था। उनको खाने के लिए ग्रीन टैबलेट दी जाती थी। एक दिन एरिक और डॉड को एक इम्पोर्टेंट काम दिया जाता है जिसमें उन्हें कैसेंड्रा रेंस नाम के एक सब्जेक्ट की यादों को मिटाना। उसकी मेमोरीज में एरिक को कैसेंड्रा अपनी डॉटर के साथ जंगल में खेलती हुई दिखाई देती है। तभी उन पर मास्क पहने हुए एक सोल्जर अटैक करता है और उसे नशीले इंजेक्शन से बेहोश कर देता है। बेहोश होने से ठीक पहले कैसेंड्रा उसके चेहरे से मास्क उतार देती है जिससे उसे सोल्जर के फोरहेड पर एक टैटू दिखता है। बाद में जब उसे होश आता है तो वह क्यूब के अंदर होती है। वह मदद के लिए चिल्लाती है लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता। फिर वह अपने आसपास की चीजों की जांच करना शुरू करती है और किसी तरह साइड वाले रूम में पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वो एंटर करती है, एक कैदी जिसका नाम रॉबर्ट है उसे जमीन पर फेंक देता है। वह उसे तब तक पकड़े रखता है जब तक यह पता नहीं चल जाता कि वह उनमें से एक है। कमरे के अंदर कैसेंड्रा 3 और कैदियों से मिलती है जिनके नाम जेलिको, मेयरहोल्ड और बार्टोक। ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर कई हफ्तों से फंसे हुए हैं। हैरानी की बात यह होती है कि रॉबर्ट के फोरहेड पर भी वही टैटू होता है जो सोल्जर के फोरहेड पर था जिसने कैसेंड्रा को बेहोश किया था। हालांकि उनमें से किसी को भी अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। वहाँ से बचने के लिए वो सभी सेम डायरेक्शन में जाने का फैसला करते हैं ताकि क्यूब के किसी किनारे तक पहुंच सके। वे क्यूब के चेम्बर को सावधानी से चेक करते हैं ताकि वहाँ लगे हुए ट्रैप्स से बच सके। दरअसल वहाँ पर हर चेम्बर के अंदर ट्रैप्स यानी कि जाल बिछाए गए थे। सबसे पहले बार्टोक अपना जूता चेम्बर में फेंकता है ताकि अगर वहाँ कोई खतरा हो तो उन्हें पहले ही पता चल सके। जब उसे सब ठीक लगता है तो वो आगे बढ़ता है, पर अनफॉर्चुनेटली उसका अंदाजा गलत होता है। वह धागों के जाल में फंस जाता है जो टाइम के साथ और टाइट होते जाते हैं और वो उसकी बॉडी को टुकड़ों में काट देते हैं। इस खौफनाक हादसे के बाद ग्रुप और डर जाता है और वो जल्दी से वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। बातचीत करते वक्त उन्हें पता चला कि क्यूब के अंदर हर दरवाजे पर इंग्लिश अल्फाबेट्स लिखे हुए थे। इसका मतलब है कि वहाँ कुल 26 चेम्बर हैं और उन्हें वहाँ से निकलने के लिए ए से जेड डायरेक्शन की तरफ जाना होगा। इस सब के दौरान एरिक और क्यूरियस हो जाता है। वह पता लगाना चाहता है कि लोगों को क्यूब के अंदर क्यों रखा गया है। वह डॉड को एक ऑफर देता है कि अगर वो उसे क्यूब के बारे में बताएगा तो एरिक उसे चेस की सभी स्ट्रेटेजीज सिखा देगा। इस ऑफर से खुश होकर डॉड बताता है कि क्यूब का एक एग्जिट डोर है जिससे बाहर निकला जा सकता है। अगले सीन में जब एरिक फाइल्स की जांच कर रहा होता है तो उसे कैसेंड्रा की फाइल कहीं नहीं मिलती। इससे उसकी एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है। इसके बारे में वह डॉड को बताता है और कहता है कि यहाँ पर कुछ इलीगल चल रहा है, लेकिन डॉड उसे गुस्से में मना कर देता है। तब उन्हें एक न्यूज़पेपर में कैसेंड्रा की फोटो मिलती है जिससे पता चलता है कि वो एक पॉलिटिशियन थी। इससे एरिक को एहसास होता है कि क्यूब के अंदर केवल क्रिमिनल्स को नहीं रखा जाता बल्कि निर्दोष इंसानों को भी रखा जाता है ताकि उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा सके। डॉड उसे गुस्से में समझाता है कि उसे यह सब नहीं जानना चाहिए वरना उनके बॉस उसे मार देंगे। इसके तुरंत बाद उनके सीनियर्स का कॉल आता है। वो उन्हें एक टेस्ट सब्जेक्ट ओवन को बाहर निकालने की प्रोसेस शुरू करने को बोलते हैं। ऑर्डर मिलने के बाद डॉड एक मशीन तैयार करता है जिस पर एक कैमरा और एक यस नो का बटन लगा होता है। जैसे ही ओवन क्यूब के एग्जिट के पास पहुंचता है उसे मोटी चेन से बांध दिया जाता है। फिर डॉड उसका नाम और भगवान में उसके विश्वास के बारे में क्वेश्चन पूछता है। डॉड की आवाज सुनने के बावजूद ओवन उसे नहीं पहचान पाता। इसका मतलब है कि उसकी यादाश्त भी मिटा दी गई है। ओवन पहले प्रश्न का सही उत्तर देता है जिससे डॉड मशीन पर यस बटन को दबाता है। फिर डॉड दूसरा सवाल पूछता है कि क्या उसे भगवान में विश्वास है। इसके जवाब में ओवन मना कर देता है जिसकी वजह से डॉड को नो बटन प्रेस करना पड़ता है। बटन दबाते ही नीचे से भयानक आग निकलती है जिससे वो वहीं पर भस्म हो गया। ये सब देखकर एरिक पैनिक हो जाता है, यह सोचते हुए कि यह सब उनके साथ भी हो सकता है। कुछ घंटों के बाद एरिक ये सब सोचकर और ज्यादा घबराने लगता है और वो खुद क्यूब के अंदर जाने का फैसला करता है। अब वह बचे हुए कैदियों को मरने से बचाना चाहता है। वो एक लिफ्ट में एंटर करता है
जो उसे नीचे क्यूब तक पहुंचाती है। वह अपने क्यूब की नॉलेज से एक मैप तैयार करता है और उसे याद कर लेता है। इस दौरान एक सीनियर जिसका नाम जैक्स होता है अपने साथियों के साथ कंट्रोल रूम में आता है। उसे एरिक के क्यूब के अंदर जाने के बारे में पता है। जैक्स डॉड को सब्जेक्ट्स को इंजेक्शन देने का ऑर्डर देता है। क्यूब के अंदर जेली को दूसरे रूम में जाने का निर्णय लेती है क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, लेकिन यह एक बुरा डिसीजन साबित हुआ। जैसे ही वो रूम में एंटर होती है डोर बंद हो जाता है। कैसेंड्रा जल्दी से दरवाजा खोलती है और उन्हें वहाँ जेली को कहीं नहीं दिखती। इस परेशान करने वाली घटना से उन्हें पता चलता है कि क्यूब के अंदर रूम्स लगातार अपनी जगह बदलते रहते हैं। दूसरे रूम में डोड जेलिको को इंजेक्शन लगा देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। घंटों ढूंढने के बाद कैसेंड्रा और ग्रुप को जेलिको बेहोश पड़ी हुई मिलती है। मेयरहोल्ड सावधानी से उसकी तरफ जाता है, तभी वो जाग जाती है और मेयरहोल्ड को हक करती है और मदद के लिए भी पुकारती है। डर कर मेयरहोल्ड ने उसे पीछे धक्का दे दिया जिससे जेलिको का सिर दीवार पर लगा और वो वहीं पर मर जाती है। मेयरहोल्ड को जल्द ही पता चलता है कि जब वह उसे पकड़ रही थी तो उसके हाथ पर खरोच लग गई थी। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, इन्फेक्शन उसकी पूरी बॉडी में फैलने लगता है। तरह को पहचानते हुए रॉबर्ट उसे पीछे छोड़ने को कहता है। उसका मानना है कि मेयरहोल्ड या तो उन्हें स्लो करेगा या फिर सभी को इन्फेक्टेड कर देगा। हालांकि इस सब के बावजूद कैसेंड्रा कहती है कि वो उसे पीछे नहीं छोड़ सकते। जब मेयरहोल्ड भी रिक्वेस्ट करता है तो रॉबर्ट सहमत हो जाता है, लेकिन वह एक शर्त रखता है कि मेयरहोल्ड सबसे पहले दूसरे रूम्स में एंटर करेगा। कोई और ऑप्शन न होने पर मेयरहोल्ड मान जाता है और फिर वो आगे बढ़ते हैं। अगले सीन में मेयरहोल्ड नीचे के कमरे की जांच करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रॉबर्ट अचानक उसे नीचे की ओर धकेल देता है। तभी कमरे से हाई फ्रीक्वेंसी साउंड निकलता है जिससे मेयरहोल्ड की कुछ ही सेकंड्स में डेथ हो जाती है। इससे कैसेंड्रा बहुत निराश हुई और रॉबर्ट के साथ बहस करने लगे। वह उसे धोखेबाज भी कहती है जो केवल अपनी परवाह करता है। जैसे ही उनके बीच झगड़ा होने वाला था, एरिक कमरे में प्रवेश करता है और दावा करता है कि रॉबर्ट ने जो किया वह सही था क्योंकि वायरस बहुत ज्यादा फैल चुका था। फिर एरिक उन्हें अपनी पहचान बताता है और क्यूब के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करता है। एरिक बताता है कि क्यूब के अंदर सभी ने अपनी मर्जी से टेस्ट में भाग लिया है, लेकिन किसी को भी इसके बारे में कुछ याद नहीं है। हालांकि रॉबर्ट ने गुस्से में दावा किया उसने कभी भी किसी फॉर्म पर साइन नहीं किए और ना ही कोई अपराध किया, लेकिन हकीकत में रॉबर्ट को अपनी पिछली जिंदगी का कुछ भी याद नहीं है। इस बीच कैसेंड्रा ने उससे अपनी बेटी के बारे में पूछा, जिससे एरिक ने उसकी डॉटर की खुद की बनाई हुई ड्राइंग दिखाई। उसने कहा उसने लड़की को कैसेंड्रा की यादों में देखा था। इमोशनल होकर कैसेंड्रा ने नियंत्रण खो दिया और उस पर हमला कर दिया, लेकिन रॉबर्ट ने कैसेंड्रा को रोक लिया और उसे याद दिलाया कि उन्हें उस आदमी की जरूरत है। एरिक ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह मदद करने के लिए उनके पास आया है। उसने उन्हें तीसरे एग्जिट डोर के बारे में बताया जिसके बारे में डोड ने उसे बताया था। दूसरी ओर जैक्स को एरिक की लोकेशन का पता चल जाता है। वो डोर्स पर लिखे हुए सभी अल्फाबेट्स को मिटा देता है। सबको एक कमरे में कैद करने के बाद जैक्स सभी को मारने के लिए दीवार में हाई वोल्टेज करंट छोड़ देता है। तभी अचानक डोड बिजली की सप्लाई को काट देता है क्योंकि अब उसका मन बदल चुका था और वो एरिक की मदद करना चाहता था। पावर सप्लाई के बंद होने के कारण सभी ट्रैप्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं और क्यूब रिसेट होना शुरू हो जाता है। अब कैदियों के पास भागने के लिए 10 मिनट का समय है क्योंकि 10 मिनट के बाद स्टेरलाइजेशन प्रोसेस शुरू होगी जो सबको जलाकर राख कर देगी। एरिक को पता चलता है कि डोड ने उसकी सहायता की है, इसलिए वह अपनी घड़ी पर 10 मिनट का टाइमर सेट करता है और ग्रुप को एग्जिट डोर की तरफ ले जाता है। कंट्रोल रूम में जैक्स को डोड के विश्वासघात के बारे में पता चलता है। वो सजा के रूप में उसे मार देता है। फिर जैक्स रॉबर्ट के ब्रेन में लगी चिप को एक्सेस करता है और उसे सभी को मारने का ऑर्डर देता है। इस ऑर्डर के बाद रॉबर्ट खुद पर अपना कंट्रोल खो देता है और अपने साथियों पर हमला करता है, लेकिन एरिक और कैसेंड्रा टीम बनाकर किसी तरह उसे रोकने में कामयाब हो जाते हैं। फिर दोनों आगे बढ़ते हैं और फाइनली एग्जिट रूम तक पहुंचते हैं। उन्हें पता चलता है कि रॉबर्ट वहां उनका इंतजार कर रहा था। वह एक बार फिर उन दोनों पर हमला करता है और एरिक को लगभग गला घोटकर मारने ही वाला था कि कैसेंड्रा एक शार्प ऑब्जेक्ट से उस पर अटैक करती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। स्टेरलाइजेशन शुरू होने से ठीक पहले वो एग्जिट डोर से बाहर निकल जाते हैं। फिर वो एक लेक में पहुंचते हैं और स्विमिंग करके बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद वो एक जंगल से भागते हैं जैसा कि एरिक ने कैसेंड्रा की यादों में देखा था। अनफॉर्चुनेटली जैक्स के सोल्जर भी जंगल में आते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। पीछा करते हुए वो एरिक को इंजेक्शन से बेहोश कर देते हैं, लेकिन बेहोश होने से पहले एरिक सोल्जर को रोकता है ताकि कैसेंड्रा वहां से भाग सके। उसके बाद एरिक को होश आता है और वो खुद को एक सर्जिकल रूम में देखता है। फिर जैक्स ने बताया कि बगावत करने के जुर्म में उसे सजा दी जाएगी और उसे भी दूसरे कैदियों के साथ क्यूब में रखा जाएगा। इसके बाद एक डॉक्टर एरिक की यादों को मिटाने के लिए आगे बढ़ता है। इस दौरान वह कैसेंड्रा का सपना देखता है जो अपनी बेटी के साथ है और उसे एरिक की कहानी बताती है जिसमें एरिक एक सुपर हीरो है जिसने कैसेंड्रा को बचाया था। लास्ट सीन में हम एरिक को क्यूब के अंदर देखते हैं। फिर उसे नए कैदी मिलते हैं। वह बार बार रूम के कलर का जिक्र करता है और इसे चेंज करने को कहता है। मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।